सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले से जुड़ी रिपोर्ट सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी किसी भी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत चिंताओं पर विचार हो सकता है, लेकिन टेक्निकल पैनल की रिपोर्ट को सार्वजनिक बहस का विषय नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह देखा जाएगा कि किस हद तक जानकारी साझा की जा सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। यह मामला 2021 में सामने आया, जब एक पोर्टल ने दावा किया कि 2017 से 2019 के बीच केंद्र सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर लगभग 300 भारतीयों की निगरानी की थी। इन लोगों में पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक विपक्ष के नेता और कारोबारी शामिल थे। इसके बाद अगस्त 2021 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अक्टूबर 2021 में अदालत ने रिटायर्ड जस्टिस आरवी रविंद्रन की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया। अगस्त 2022 में इस पैनल की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी गई, जिसमें बताया गया कि जांच किए गए 29 मोबाइल फोनों में पेगासस के स्पष्ट सबूत नहीं मिले। हालांकि 5 डिवाइसेस में मैलवेयर जरूर पाया गया। याचिकाकर्ता के वकील श्याम दीवान ने 22 अप्रैल को अदालत से आग्रह किया कि सीलबंद लिफाफे में दी गई रिपोर्ट को बिना संशोधन के सार्वजनिक किया जाए। उनका कहना था कि तकनीकी पैनल की रिपोर्ट सभी याचिकाकर्ताओं को दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पत्रकार पंजॉय गुहा ठाकुरता की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि व्हाट्सएप खुद स्वीकार कर चुका है कि जासूसी हुई थी। उन्होंने कहा कि अब जब व्हाट्सएप की ओर से साक्ष्य उपलब्ध हैं, तो उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए। साथ ही जिन लोगों की निगरानी हुई, उन्हें संशोधित रिपोर्ट सौंपी जानी चाहिए। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में तर्क दिया कि आतंकियों के खिलाफ स्पाईवेयर के उपयोग में कोई गलती नहीं है और ऐसे तत्व निजता के अधिकार के दायरे में नहीं आते। पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर यह भी सामने आया था कि भारत ने 2017 में इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप से इसे खरीदा था। अमेरिका अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि यह सौदा करीब $2 अरब की रक्षा डील का हिस्सा था, जिसमें अन्य हथियार और मिसाइल सिस्टम भी शामिल थे। पेगासस पहली बार 2016 में चर्चा में आया, जब यूएई की मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद मंसूर को संदिग्ध लिंक वाले मैसेज मिले। बाद में पुष्टि हुई कि ये लिंक पेगासस से जुड़ी थी और उन पर क्लिक करने से उनका फोन हैक हो सकता था। 2018 में सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या से पहले भी उनकी जासूसी की आशंका जताई गई थी। 2019 में व्हाट्सएप ने कहा था कि पेगासस के जरिए दुनिया भर में 1400 से ज्यादा पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के फोन हैक किए गए थे। भारत में भी कई प्रमुख नाम इस सूची में शामिल थे, जिसमें राहुल गांधी, अशोक लावसा और अभिषेक बनर्जी जैसे नेता शामिल हैं। इस खुलासे के बाद विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।